यूएस ईरान इजराइल वॉर से रिलेटेड बड़ी अपडेट देने जा रहा हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में और मैं आपको कुछ लॉजिकल पॉइंट भी बताऊंगा जो आप खुद गूगल करके देखिएगा। मतलब मैं लॉजिकल पॉइंट बताऊंगा कि क्यों इस पर्टिकुलर देखिएगा वॉर में अभी निगोशिएशन केवल टेम्परेरी है। मतलब अगर हो भी जाते हैं तो उन्हें टेम्परेरी मानिएगा, क्योंकि आपको शॉक्स मिलते रहेंगे और फिर रुक के फिर से लड़ा जाएगा युद्ध। मतलब ये मत सोचिएगा कि ये वॉर रुक जाएगा, ये रुक के फिर से लड़ा जाएगा। अब ये सारी चीजें मैं आपको बहुत ही लॉजिकल पॉइंट बताऊंगा, आप खुद सर्च करिएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आप पूरा गूगल या पूरा रिसर्च करते हो 1 महीने बैठ के या 15 दिन बैठ के, तो आप ये जान लोगे कि अगर इसराइल युद्ध नहीं करेगा तो नेतन्याहू की सत्ता चली जाएगी। और दूसरी बात, नेतन्याहू कंटिन्यूसली देखिएगा वॉर में इन्वॉल्व हैं और वो काफी हद तक इसराइल को काफी एक्सपैंड भी कर ले गए। देखिएगा उन्होंने बगल में बैठे दुश्मनों को खत्म किया है, फिर बगल में बैठे देशों को खत्म किया है, और फिर उनका जो मेन टारगेट था मिडिल ईस्ट में, जो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, उसको भी देखिएगा वो बैकफुट पे ले आए। 10-15 साल तो बैकफुट पे ले आए। और अगर वो न्यूक्लियर यूरेनियम निकाल लेते हैं तो समझ लीजिए वो जीत हासिल कर लेंगे। तो आप समझ सकते हो कि ये पहला रीजन है कि नेतन्याहू शांत नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनको अपनी पब्लिक को बताना होगा और फिर वहां इलेक्शन होंगे और नेतन्याहू की कुर्सी चली जा सकती है। सेकेंड रीजन मैं अभी आपको देता हूं, लेकिन आप देखो पहला इससे अपडेट क्या है। इसराइल ने फ्रेश देखिएगा इवैक्यूएशन कह दिए, इशू करा है न्यू इवैक्यूएशन वार्निंग टू द लेबनान। अब आप समझो लेबनान कौन है। लेबनान ईरान की विंग है, ईरान का ही पर्टिकुलर सपोर्ट है लेबनान को। वहां पे हिजबुल्ला रहते हैं और आपको पता है इसराइली को डायरेक्टली उनसे प्रॉब्लम है, और वो जानते हैं कि लेबनान में ईरान ने अपनी सेना बैठा रखी है इसराइल के लिए। जब भी अटैक होता है तो ईरान केवल अटैक नहीं करता है, लेबनान ईरान दोनों अटैक करते हैं और पीछे से हमास और पैलेस्टीन करते हैं। तो ये आपको पता है कि ये कहीं डील का पार्टी नहीं है। और आपको पता है कि जब अपने विंग्स यानी लेबनान वाले मारे जा रहे होंगे, इनसे वॉर इनको बुरी तरीके से देखेगा, इनको मारा जाएगा, तो ईरान के खिलाफ ये नहीं हो जाएंगे, या ईरान के लिए दिक्कत की बात नहीं है कि आपने अपने लोगों को मरता हुआ छोड़ दिया। तो वो चीजें डील में इन्वॉल्व ही नहीं हो रही हैं, जिससे ईरान को बहुत दिक्कत होने वाली है, बहुत दिक्कत। तो आप खुद देख सकते हो कि 10 लेबनान देखिएगा 10 लेबनान के विलेजेस में इवैक्यूएशन की वार्निंग जस्ट अभी दी गई है, जस्ट अभी दी गई है ईरान की स्टेट मीडिया में। रिपोर्ट है टेहरान सीज increasing convergence in its talk with the United States, although significant differences remain unresolved। अब आप समझो, एक तरफ यूएस कुछ कह रहा है कि केवल डील बस होने वाली है, डील हो गई और डील हो भी जाएगी, भी डील हो समझ लीजिए हो ही गई, समझ लीजिए ऐसे। लेकिन तीन बड़े मुद्दे हैं। एक, लेबनान पे अटैक होता रहेगा, इवैक्यूएशन वार्निंग दी गई तो इसका मतलब हमला होने जा रहा है, और हमला हो भी रहा है कंटिन्यू, ये भी ना सोचेगा कि उससे हमला रुका है। तो लेबनान डील में है ही नहीं। वाह, आप समझो कि ईरान क्या ये सोचेगा कि लेबनान मार खाता रहे, ये पॉसिबल ही नहीं है। सेकेंड दो पर्टिकुलर चीज है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे टोल ना लगाना। अगर टोल नहीं लगाएंगे तो आगे का भविष्य क्या होगा ईरान का, आप खुद समझ लो। क्योंकि ना तो वहां पे देखिएगा करेंसी बची है, ना तो वहां पे देखिएगा इकोनॉमी बची है, और ना तो वहां पे देखिएगा कुछ व्यापार बचा हुआ है। तो आपको पता है जनता खुद ही 6 महीने बाद वहां की लीडर को दिक्कत करने लगेगी। तो एक तो ये मुद्दा है। तीसरा है सबसे बड़ा जो मुद्दा, जिससे जनता पूरी तरीके से आक्रोशित हो जाएगी, कि जिसके लिए खमनेई ने अपनी जान दे दी, न्यूक्लियर वेपन, उसी के साथ आप समझौता कर लो कि हम भैया न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, और जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो आप ले लो। तो ये तीन जो अनरिजॉल्व मुद्दे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है एक साथ। आप देख सकते हैं रिपोर्ट न्यूक्लियर प्रोग्राम इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इनिशियल फ्रेमवर्क। मतलब ये बताया जा रहा है कि इसके बिना हम लोग डील करेंगे, तो इसके बिना डील होना, आप समझ लीजिए वो डील इतनी कम देर की होगी कि तुरंत आपको इंपॉर्टेंट उसका कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम डील का पार्ट नहीं है, जो कि ट्रम्प कंटिन्यू कह रहे हैं कि डील का पार्ट है, न्यूक्लियर प्रोग्राम देखेगा, वो यूरेनियम वापस करेंगे, सब कुछ बताया जा रहा है, लेकिन वो डील का पार्ट ही नहीं बताया जा रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे इससे कंफर्म हो जाएगा कि इसका मतलब है कि कोई यहाँ पे वॉर नहीं रुक सकता, लास्ट लॉन्गर नहीं रहेगा, और ये आपको जल्दी देखने को मिलेगा। इसीलिए अगर आपको डील होने ही वाली होती, क्योंकि सब कह रहे हैं डील हो रही है, दोनों तरफ से कहा जा रहा है,
तो कम से कम क्रूड ऑयल के प्राइसेस 20 से 25% गिरते हैं। और जब इससे भी ज्यादा गिरे तब आप समझ लीजिएगा हाँ आप सॉलिड डील हुई है, कुछ ऐसी डील हुई है जिसमें दम है। 5% ऑयल के प्राइस नीचे गए हैं तो इससे ये ना सोच लीजिए डील हो जाएगी और जरा सा मार्केट ऊपर गया है। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जब सेटबैक आएगा, क्योंकि जैसे ही डील आधी कच्ची ये डील होगी तो ट्रंप उसके बाद स्टेटमेंट देंगे, और जो ट्रंप स्टेटमेंट देंगे वो बहुत खतरनाक होंगे। फिर उसका ही देखिएगा प्रोवोकेशन फिर से होगा, फिर टेंशन बन जाएगी। तो वो चीज देखिएगा, आपको देखने को मिलने वाली है। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।